चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सब लोग हमेशा बोलते हैं कि कम से कम 10-12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटा पढ़ो, तभी जा करके सक्सेस मिल पाएगी। मैं मान सकती हूँ नीट और जेईई के लिए ये हो सकता है, लेकिन स्कूल के बच्चों के लिए 10 घंटे पढ़ना, 11 घंटे पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 6 आवर्स स्कूल में देने के बाद में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे बच्चे कोशिश भी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसने 7-8 घंटे पढ़ाई की हो और जिसने 3-4 घंटे पढ़ाई की हो, वो सेम प्लेटफॉर्म पर ना आ पाएँ। अब देखो क्या होता है कि जो बच्चे लगातार 7-8 घंटे, 8-9 घंटे पढ़ते हैं, स्कूल के बच्चे तो छोटे ही होते हैं देखो, तो उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, वो टफ हो जाती है चीज़ें। अब वो घर वालों के प्रेशर में आकर के पढ़ने तो बैठ जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और दूसरी तरफ वो बच्चे होते हैं जो स्कूल में गए, अपना होमवर्क अच्छे से किया, क्लास में जो वर्क करवाया वो अच्छे से किया और आकर पढ़ने लग गए। अच्छा देखो, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं और जो हमारे डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम पर, हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। ओडिशा से किंग थे, ठीक है? उनका नाम इसलिए भी लिया जाता है कि उन्होंने बहुत सारी लंबी जंग की थी और काफ़ी अच्छे योद्धा थे। एक बार वो जीत करके वापस आ रहे थे, तो समुद्र के रास्ते वो वापस आ रहे थे। तो वहाँ पर एक आइलैंड था, जिसके बारे में लोगों ने कहा था कि यहाँ इसके पास में से जब भी कोई निकलता है, जब भी कोई सेलर निकलते हैं वहाँ से अपने नाव को लेकर, अपने शिप को लेकर के, तो वहाँ पर साइरेंस की आवाज़ लगती है, वायलिन्स बजने लग जाते हैं। जैसे कि हेवंस की होती है ना, स्वर्ग में परियां होती है, उन सब की आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। और जो वहाँ के लोग होते हैं, उनको सुन करके उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ पर आके रुक जाते हैं। और एक्चुअली में क्या होता है, वो जो आइलैंड है वो कैप्चर होता है, ट्रैप होता है, वो वहाँ से निकलने वाले लोगों को मार देता है। ओडिशा से इसके बारे में सुन रखा था, ठीक है? अब उसने सोचा कि मैं अपने जो साथी हैं, जो जंग से हम जीत करके आए हैं और हम मुझे घर पहुँचना है, मैं सही सलामत लेके जाऊँगा, मैं बिना किसी को हार्म पहुँचाए, किसी को टेंशन लिए। अब वो क्या कहता है कि जब हमारे कान बंद होंगे, तो हमें वो सारी चीज़ें सुनाई नहीं देंगी और जो आइलैंड है, वहाँ से वो हमें अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और जब अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो ऑफ़ कोर्स वो हमें नुकसान कैसे पहुँचाएगा? उसने अपने सारे सेलर्स को बोल दिया कि तुम सब अपने कान बंद करके रखना और जब सुनोगे नहीं, तो ऑफ़ कोर्स चीज़ें खराब कैसे होंगी। लेकिन जो किंग था वो थोड़ा-सा क्यूरियस था इन चीज़ों के लिए, उसको सुनना भी था कि एक्चुअली मैं देखूँ तो होता क्या है। उसने क्या कहा अपने साथियों को कि तुम ऐसा करो, मुझे एक खंबे से बाँध देना, ठीक है? अब मैं तुम्हारे सामने कितना भी रोऊँ, गिड़गिड़ाऊँ, कुछ भी करूँ, तो मुझे खोलना मत। अब दोनों चीज़ें हो गई। अब वो उन सब की आवाज़ें भी सुन सकता था और उसको नुकसान भी नहीं पहुँचेगा। जैसे वो आइलैंड के पास से निकलने वाले होते हैं, उससे पहले उसके सेलर्स को उस खंबे से रस्सियों से बाँध देते हैं। अब वहाँ से धुन आना शुरू हो जाती है सारी चीज़ें। अब जो सेलर्स होते हैं उसके, उनके तो कान बंद होते हैं, उनको तो कुछ भी सुनाई नहीं देता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो किंग होता है उसके कानों में वो आवाज़ सुनाई देती है। अब वो अट्रैक्ट होने लगता है। अब जो सेलर्स है उनके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, मिन्नतें करता है कि प्लीज़ मुझे खोल दो, मुझे जाना है। लेकिन उसके सेलर्स बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा उसके किंग ने उनको कहा था। अब टाइम के साथ में देखो बच्चों, डिस्ट्रैक्शन हमेशा आते हैं उस किंग के रास्ते में, ठीक है? अब आपकी डिस्ट्रैक्शन ऐसी जंग तो नहीं हो सकती और ऑफ कोर्स आज के टाइम पे फेरी या फिर हेवंस थोड़ी-सी मुश्किल चीज़ें हैं। हम सिर्फ सोच सकते हैं, कल्पना में है हमारी में। लेकिन हमारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं हमारी करियर में, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें होती हैं। यही हमारा मेन डिस्ट्रैक्शन है। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो क्या करते हैं कि नोटिफ़िकेशन आ गई व्हाट्सएप पे, फट आजकल सारे बच्चे फेसबुक, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट बन गया है सारी चीज़ें। तो कहीं न कहीं बहुत सारी मुश्किलें आ गई हैं। तो हमें क्यूरियस तो रहना है, टाइम के हिसाब से चीज़ें चलनी है, हमें एडवांस बनना है, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। लेकिन जब भी आपको लगता है कि अब मुझे पढ़ना है, तो आप अपना साइलेंट करके रख नोटिफ़िकेशन रख दें। ऑफ कोर्स आपका कोई बिज़नेस तो है नहीं कि आप अपना व्हाट्सएप नहीं देखेंगे, इंस्टा नहीं देखेंगे, फेसबुक नहीं देखेंगे तो नुकसान हो जाएगा जी, देखो बॉस ने फ़ोन नहीं उठाया। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो मेन पर्पज़ है, वो है आपका एग्ज़ाम टॉप करना, अच्छे मार्क्स लाना। जैसे ओडिशस का क्या था पर्पस था, उसको हेवंस नहीं जाना था, उसको वो आवाज़ें डिस्ट्रैक्शन नहीं सुननी थी, उसका मेन काम था अपने घर पहुँचना और वो घर पहुँचा अपने इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करके। ये छोटी सी चीज़ है कि आपकी डिस्ट्रैक्शन ही को बीच में रोक देते हैं, आपको उनसे रुकना है, उन सबको दूर करना है और मन लगा के पढ़ना। ऑल द बेस्ट।